दोस्तों, आपको ये जानकर काफी हैरानी होगी कि अगर हफ्ते के इस खास दिन महिलाएं भाग लेती हैं तो पति मालामाल हो जाते हैं। साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि अगर महिलाएं किसी त्योहार, पूजा पाठ, शुभ मुहूर्त पर ना हो पाएं तो क्या उपाय किए जा सकते हैं। और हम जानेंगे कि महिलाओं की वजह से पति रंग से राजा बन जाते हैं। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हिंदू धर्म शास्त्रों में अनेक परंपराओं और रीति रिवाजों को विशेष महत्व दिया जाता है। शादी, विवाह और अंतिम संस्कार के अलावा कई ऐसी परंपराएं भारतीय हिंदू समाज में आज भी विद्यमान हैं, जिनका अनुसरण प्रत्येक भारतीय पुरुष व महिलाएं करती हैं। इसके अनुसार सुहागिन महिलाओं को प्रतिदिन कुछ कार्य करने से पहले शुभ अशुभ का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। आप तो जानते ही होंगे कि सुहागिन महिलाओं द्वारा विशेष के अलावा धर्मशास्त्रों में उनके बांधने निषेध माना गया है। सप्ताह की कुछ विशेषताएं हैं। यदि सुहागिन महिलाएं अपने बाल धोती हैं तो उनके पति पर बांधा आ सकती है, यहाँ तक कि आपकी संतान और परिवार को भी कष्ट हो सकता है। तो आइए आप भी जानिए कि किस दिन सुहागिन महिलाओं को बाल नहीं धोने चाहिए और किस दिन बाल जरूर धोने चाहिए। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली वीडियोस आपको मिलती रहेगी। दोस्तों, सबसे पहली बात ये कि बुधवार के दिन कुंवारी लड़कियों को बाल नहीं धोने चाहिए। बुधवार के दिन अपने बालों पर कोई बात नहीं होनी चाहिए। इसीलिए जितना संभव हो सके बुधवार के दिन कुंवारी लड़कियों को बाल नहीं धोने चाहिए। दूसरी बात ये कि अगर सुहागिन महिलाएं बृहस्पतिवार के दिन अपने बालों को धोती हैं तो उसके पति की आयु घटती चली जाती है। सुहागिन महिलाओं को भूलकर भी बृहस्पतिवार के दिन बाल नहीं धोने चाहिए और ना ही बृहस्पतिवार के दिन नाखून और बाल अधिक काटने चाहिए। ऐसे में आपको बृहस्पतिवार के दिन घर में पोछा भी नहीं लगाना चाहिए। दोस्तों, आपको ये और ना ही बृहस्पतिवार के दिन कपड़े धोने चाहिए। अगर आप ऐसा ही करते हैं तो आपके परिवार पर बहुत बड़ी विपदा आ सकती है। तीसरी बात, कोई शादीशुदा महिला सोमवार के दिन बाल धोती है तो इसकी बेटी और बेटों पर कोई बड़ा संकट आने की संभावना बनी रहती है। परिवार को किसी बड़े आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है। शादीशुदा महिलाओं को सोमवार के दिन भी बाल नहीं धोने चाहिए। तो चलिए दोस्तों, अब आपको बता दें कि जिन दिन बाल जरूर धोने चाहिए तो वो दिन है शुक्रवार। शुक्रवार को बाल जरूर धोएं। शुक्रवार को बहुत ही शुभ माना जाता है। महिलाएं इस दिन को एक नियम की तरह ही बना लें ताकि उन्हें धन धान्य और सुख समृद्धि की प्राप्ति हो। पांचवी बात, ये सदैव याद रखें कि अगर आप किसी वार व्रत रखते हैं तो उस दिन भूल से भी बाल ना धोएं। जैसे अगर आपने सोमवार का व्रत रखा है तो उसके एक दिन पहले बाल धोकर आप शुद्ध हो जाएं। जिस दिन व्रत रखते हैं उस दिन बाल कदापि ना धोएं। और अगर किसी कारणवश आप उस दिन बाल धोने पड़ें तो आप ये उपाय कर सकते हैं। आप अपने बालों में कच्चा दूध लगाकर बांध सकते हैं। छठी बात, अगर महिलाएं किसी त्योहार पर शुभ मुहूर्त या पूजा में बाल नहीं धो पाएं तो महिलाएं ऐसे में अपनी मांग में सिंदूर लगाकर पूजा में शामिल हो सकती हैं। इससे बाल धोने का दोष नहीं लगता। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपकी किस्मत सही नहीं चल रही, आए दिन मुसीबत आ रही है, ऐसे में अगर पत्नियां अपने पति के भाग्य के लिए कुछ उपाय करना चाहती हैं, तो कुछ ऐसे काम हैं जो अगर आप अपना लें, तो माँ लक्ष्मी के साथ सभी देवताओं का आशीर्वाद भी आपको जरूर मिलेगा और परिवार के सदस्यों की प्रगति एक सफलता होगी। और परिवार के सदस्यों को प्रगति ये सफलता मिलेगी। घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इन चमत्कारी उपायों के बारे में। रोज सुबह उठकर अपनी हथेलियां देखें। रोज सुबह जब उठें तो सबसे पहले दोनों हाथों की हथेलियों को देखकर चेहरे पर 3-4 बार फेरें। धर्म ग्रंथों के अनुसार हथेली के ऊपर माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती और भगवान विष्णु का स्थान होता है। इसीलिए रोज सुबह उठते ही हथेली देखने से अपने भाग्य चमकते हैं। और ना ही बृहस्पतिवार के दिन और कई तरह के सुनहरे अवसर मिल सकते हैं। रोटी, गाय को भोजन के लिए रोटी। रोटी को धर्म ग्रंथों के अनुसार देवताओं का निवास माना गया है। अगर प्रतिदिन गाय को रोटी, सभी देवता ऑनलाइन होते हैं और आपकी हर मनोकामना पूरी कर सकते हैं। तो झाड़ू पोछा करें। घर को हमेशा स्वच्छ रखना चाहिए। रोज सुबह झाड़ू पोछा करें। सूर्यास्त के बाद झाड़ू पोछा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी रूठ जाती हैं और व्यक्ति को आर्थिक हानि का सामना करना पड़ सकता है।
धर्म ग्रंथों के अनुसार जो व्यक्ति सूर्यास्त के बाद झाड़ू पोछा करता है, देवी लक्ष्मी उस घर में निवास नहीं करती और वहां से चली जाती हैं। पीपल पर जल चढ़ाएं। रोज सुबह स्नान आदि करने के बाद पीपल के पेड़ पर 1 लोटा जल चढ़ाएं। पीपल में भगवान विष्णु का वास होता है। रोज ये उपाय करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और शुभ फल प्रदान करते हैं। इस पेड़ का महत्व इसी बात से जाना जा सकता है कि अर्जुन को गीता में उपदेश देते हुए भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं को पेड़ों में पीपल बताया था। घर खाली हाथ बाहर ना जाएं। जब भी आप घर में प्रवेश करें तो कभी भी खाली हाथ ना जाएं। घर में हमेशा कुछ न कुछ लेकर प्रवेश करें, चाहे वो पेड़ का पत्ता ही क्यों ना हो। दोस्तों, अपना एक नियम बना लें कि जब घर से बाहर जाएं तब घर वापस आते समय कुछ न कुछ लेकर आएं, फिर चाहे वो कोई भी चीज हो। पत्नी व बच्चों को खुश रखें। अक्सर घर से बाहर के तनाव से अनजाने में हम सबसे ज्यादा प्रताड़ित अपने परिवार को करते हैं। लेकिन याद रखें, पत्नी और बच्चों की आंख में आंसू अगर आपकी वजह से आते हैं तो तरक्की के रास्ते बंद हो जाते हैं। परिवार को खुश रखना सबसे सटीक उपाय है। दोस्तों, लक्ष्मी माँ को विशिलोगी कहते हैं और कई तरह के सुनहरे अवसर मिल सकते हैं। रोटी। गाय को भोजन के लिए रोटी। रोटी को धर्म ग्रंथों के अनुसार देवताओं का निवास माना गया है। अगर क्योंकि स्थान पर नहीं रहती हैं, कभी चलती हैं तो कभी स्थिर रहती हैं। एक की विदाता यह भी है कि ये जितनी सरलता से प्राप्त होती हैं उतनी ही सरलता से चली भी जाती हैं। कहने का तात्पर्य ये कि लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति बनाए रखने के लिए शास्त्रों में बताए गए नियमों का पालन करना चाहिए, अन्यथा एक छोटी सी गलती से लक्ष्मी रूठकर चली जाती हैं। जैसा कि आपने देखा ही होगा कि बड़े ठाठ बाट से रहने वाले साहूकार और सेठ एक पल में कंगाल होकर रास्ते पर आ जाते हैं। ये सब महालक्ष्मी के रुष्ट हो जाने का कारण ही होता है। माँ को नाराज करने से अच्छा है कि शास्त्रों में बताए गए इन नियमों का पालन करें, ताकि महालक्ष्मी कभी भी अपने भक्तों से रुष्ट न हो सकें और उनकी असीम कृपा उनके भक्तों पर हमेशा बनी रहे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि धन को लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। बहुत से लोग उंगली में थूक लगाकर उपयोग करने से लक्ष्मी का अनादर होता है। किसी भी नोट को लेते समय या उसे गिनते वक्त मन ही मन उसे प्रणाम कर लेना चाहिए। इससे माता प्रसन्न होती हैं। घर में स्त्रियां भोजन बनाते समय, खाना परोसते समय अगर खाती रहती हैं तो इससे भी लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। इसका कारण ये है कि भोजन जूठा हो जाता है और जूठा खाना खिलाया जाना घर के लोगों से लक्ष्मी को दूर रखता है। इसीलिए स्त्रियों को भोजन बनाते समय श्रद्धा भाव से खाना पकाना और खिलाना चाहिए। कहा जाता है कि जिस भावना से भोजन पकाया जाता है वही भावना से भोजन करने वालों में विकसित होती है। माँ लक्ष्मी का कहना है कि जहाँ गृहलक्ष्मी की हंसी गूंजती है उस घर में गृहलक्ष्मी के रूप में सदैव निवास करती हैं। महालक्ष्मी इसके विपरीत जिस घर में पत्नी का अनादर किया जाता है वहां लक्ष्मी एक पल भी पसंद नहीं करती। पत्नी का अनादर करने वाला परोक्ष रूप से लक्ष्मी का अपमान करता है। इसीलिए दोस्तों, अगर आप भी अपने घर की औरतों से रुष्ट होकर बात करते हैं क्योंकि स्थान पर नहीं रहती हैं, कभी चलती हैं तो कभी स्थिर रहती हैं, तो ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि औरतों में ही देवी का रूप होता है जिसे सारी दुनिया पूजती है। यही छोटी छोटी बातें हमारे रिश्तों में मिठास घोलती हैं। जीवन की बहारों में हम जो तनाव और परेशानियां झेलते हैं वे अक्सर अनजाने में हमारे सबसे करीब वालों यानी अपनी पत्नी और बच्चों पर भारी पड़ती हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी मेहनत से हासिल की गई तरक्की का असली मतलब तब तक अधूरा है जब तक घर में खुशियां नहीं हैं? शास्त्र भी यही कहते हैं, लक्ष्मी माँ को प्रसन्न रखना सबसे जरूरी है। लक्ष्मी का मतलब सिर्फ धन दौलत नहीं, बल्कि घर में सुख शांति और अपनापन है। अगर आप बड़े से बड़ा आभूषण पहनकर या महंगे कपड़े पहनकर भी घर में शांति नहीं ला पाते तो वो सब क्यों? लक्ष्मी माँ अपनी कृपा तभी बरसाती हैं जब हम उनके बताए नियमों का सम्मान करें। महाराजाओं और धनाढ्यों के अचानक कंगाल होने के पीछे भी यही कारण होता है कि वे लक्ष्मी माँ को नाराज कर देते हैं। इसलिए पैसा लेने देने में सम्मान और आदर जरूरी है। कभी भी उंगली में थूक कर पैसे को न छुएं या उसे नजरअंदाज न करें। छोटे छोटे कामों में भी अगर हम सच्ची श्रद्धा और सम्मान दिखाएं तो ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि तो माँ लक्ष्मी हमेशा हमारे साथ रहती हैं।
घर की रखवाली करने वाली स्त्री की मेहनत को कभी कम मत आंकिए। खाना बनाते वक्त, परोसते वक्त और खाते वक्त श्रद्धापूर्वक व्यवहार करें। जूठा खाना खिलाना या खाना खाते समय गलत तरीके से बात करना, इन सबसे घर की खुशियां बिगड़ती हैं। आवाज उठाना, नकारात्मक बातें करना, ये सब लक्ष्मी के रहने की जगह को खाली कर देते हैं। और सबसे खास बात, पत्नी और घर की महिलाओं का सम्मान करना सीखिए। उनसे लड़ना या तिरस्कार दिखाना सीधे सीधे लक्ष्मी माँ का अपमान है। महिलाएं केवल जीवन संगिनी नहीं, वो देवियों का स्वरूप हैं, जिनके बिना घर पूरा नहीं होता। याद रखिए, जहां गृह लक्ष्मी की हंसी गूंजती है, वहां हमेशा खुशहाली रहती है। इसलिए छोटे छोटे आदर और ध्यान से हमारा जीवन भी समृद्ध और खुशहाल बन सकता है। चाहते हैं कि आपके घर में कभी किसी भी तरह की कमी ना आए, तो आज से महिला सदस्यों के प्रति अपने व्यवहार में प्रेम और सम्मान बढ़ाइए। यही लक्ष्मी की असली पूजा है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करें और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि खुशियां बांटने से बढ़ती हैं और यही जीवन की सबसे बड़ी धनराशि है। साथ ही प्राचीन फैमिली चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हमारी अगली ज्ञानवर्धक वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो माँ लक्ष्मी हमेशा